नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज पी इनोवेटिव में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश के सिंपल 3 चैप्टर्स की, जिसमें कि हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है आर्टिकल्स, पर्सन और नंबर पर। ये चैप्टर्स जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। केवल जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग रिवीजन के क्रम में जो है देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल्स, पर्सन और नंबर को देखा जाए। तो आर्टिकल जो होते हैं हमारे पास वो 3 है। ए एंड द, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए एंड द का किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ए एन का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से नॉर्मली होता है, जो कि सामान्य रूप से जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ए का प्रयोग हम लोग कंजंक्शन से पहले करते हैं और वॉवेल से पहले जो है हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सदैव याद रखें कि जो भी कंजंक्शन से शुरू जो भी वर्ड होंगे वो हम उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और जो ए ई आई ओ यू जो कि हमारा वॉवेल है उससे जो आरंभ होगा उसके लिए हम लोग जो है एन का प्रयोग करेंगे। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको कि आप याद रख सकते हैं, और उसको जो है आप हमारे एक्सरसाइज के माध्यम से देख पाएंगे कि किस तरह से कुछ एक्सेप्शंस को हम लोग अलग से याद रखेंगे। लेकिन सामान्य रूप से आपको याद रखना है कि कंजंक्शन से पहले जो है ए का प्रयोग होता है और वॉवेल से पहले जो है हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें अगर यदि हम लोग एक्सेप्शन की बात कर ले, तो जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो है यू से आरंभ होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग यूज करते हैं ए का। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, जो ध्यान देने योग्य चीज़ है, तो उसमें है कि साउंड किस तरह से निकल रहा है, साउंड क्या है उसका। यूनिवर्सिटी, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, साउंड जो है इसका वाई है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है ए का प्रयोग करते हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे कि हम लोग देखते हैं बॉय, गर्ल, an orange, so these are the words which is used where we use a and n. So it's very easy to understand that where there is a conjunction we use a, and where there is vowels before word, before noun, that then we use n. So it's a very easy to understand. तो अब हम लोग देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग तो हम लोग समझ चुके हैं, और हमारा जो है अब द और इसी को कभी कभी दी भी बोलते हैं, तो द और दी के लिए हम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। तो द का यूज हम लोग करेंगे, और द का यूज जो है ही प्रचलित है हमारे देश में, तो इसलिए इसको जो है हम लोग द के सेंस में ही यूज करेंगे। तो द का यूज हम लोग करते कहाँ हैं, तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो जाता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखने की, ये विशेषता को बताने लगता है। ये द, He is the teacher who taught me. Yes, तो इसमें जो है वही वह शिक्षक है जिसने हमें पढ़ाया। तो वहाँ पर जो है हम लोगों को मतलब किसी चीज़ को स्पेसिफिकली अगर यदि आप डिनोट करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं, तो उस सेंस में आप द का प्रयोग करते हैं। द या दी, जो भी आप बोलना चाहें, तो ये बोलने का सेंस है। लेकिन हम लोगों को ए एन दी में याद यही रखना है कि ए एन जनरल कंसेप्शन में यूज होता है। एक के लिए एन एप्पल मीन्स एक सेब, तो उस तरह से
अ बॉय मीन्स एक लड़का। तो इस तरह से हम लोगों का यूज है। तो लेकिन हम लोगों को ध्यान ये देना है कि ए एन और द का प्रयोग का कहीं भी कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शंस को जो है हम लोग अलग से ही उसको जो है आपको बताएंगे अपने नोट्स में, तो उसको आप लोग अलग से ही ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल्स को केवल नॉर्मली जानना है। उसके बाद हमारा आता है पर्सन। पर्सन पर्सन में जो है हम लोगों को 3 पर्सन के बारे में जो है इसी तरह से हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे। और हिंदी आप जानते हैं, हिंदी भी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हिंदी रख रहे हैं। और तो इसमें जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन जो है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। तो इसमें हम लोगों को सीधा सा जानना है, 3 बातें केवल याद में रखना है कि जो कहता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन, जिससे कहता है तो वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहता है वो थर्ड पर्सन। तो ये इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिसको बोलता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोलता है वो थर्ड पर्सन। तो इतना सा हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन में जैसे हम लोग आई वी का यूज करते हैं, और सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। ये इसको हिंदी में पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही इजी है, आप लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। केवल हमारा अभी कॉन्सेप्ट ये है कि इंग्लिश की जो भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक जो चीज़ें हैं, उनको हम लोग जो है निश्चित रूप से देख लें एक बार। तो अब जो है हमारा नया चैप्टर है वो है आपका नंबर। नंबर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर जो है, सिंगुलर का मतलब ये सिंगल मीन्स एक, प्लूरल मीन्स जो है एक से, मतलब जो एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक। तो उसके लिए सिंगुलर का सीधा मतलब एक बार समझना है कि हम लोग जब भी सिंगुलर का यूज करते हैं तो एक का बोध कराता है वो, और प्लूरल का यूज करते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक का बोध करवाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है एक स्थान के बारे में बोलेंगे तो वहाँ वो सिंगुलर नंबर हो गया हमारा, और 1, 2 या 2 से अधिक स्थानों की चर्चा करेंगे तो वो हमारा प्लूरल्स, तो वो प्लूरल का वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो इसका जो है हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि एक यूज करते हैं जैसे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है बोलने में लग रहा है क्या कि ये जो है आपको प्लूरल है, लेकिन ये शब्द जो उच्चारित होता है वहाँ पर इसका सिंगुलर में इसका उच्चारण होता है। तो इस तरह से तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ पर जो है हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं और उसका किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है। तो ये हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से देखेंगे, लेकिन मूल रूप से हमको ध्यान में ये रखना है कि सिंगुलर एक का बोध कराता है और प्लूरल जो है 2 या 2 से अधिक का बोध करवा रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को जो है हम लोग, और इसी को अगर यदि हम लोग इसमें भी देखें तो आपका जैसे कि फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पर आई हो जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर तो वहाँ पर वी हो जाता है, सेकंड पर्सन में दोनों नंबर्स जो है यू ही होता है, और थर्ड पर्सन में हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा ही, सी, इट है, और उसी का प्लूरल जो है वो हमारा दे है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको बहुत
अच्छे तरीके से आपको नोट्स में दिखाया जाएगा और इसका हर एक चैप्टर का हमारा जो है एक्सरसाइज बना है जिसको कि आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये बेसिक केवल जो है रिवीजन के लिए हमने आपको इन चैप्टर्स के बारे में बताया। दोस्तों आप लोग जो है इसको एक बार सुन लीजिए, एक बार दो बार जो है आप इसको केवल सुन लिया जाए तो उससे जो है आपको ये लगेगा कि ये सारा चीज़ जो है आपका जो कि आप नहीं देखे थे उसको आप एक बार देख लें और उससे जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज जब बना लेंगे तो उसके बाद आपको इसमें पूर्णता की अनुभूति होगी। तो दोस्तों नमस्कार।